देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा स्मार्ट, आसान हो जाएगा आपका सफर। एक ऐप से बस ऑटो की मिलेगी पूरी जानकारी। राजधानी देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आरटीओ एक ऐसा स्मार्टफोन ऐप तैयार कर रहा है जिससे आम लोगों को अपने मोबाइल पर ही सारा अपडेट मिल पाएगा। कौन सी बस या फिर विक्रम कहाँ है, कितने बजे उनके स्टॉप पर पहुंचेगी और कौन सा रूट उनके लिए सही होगा, ये पूरी डिटेल ऐप के जरिए आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। दरअसल ये कदम तब उठाया जा रहा है जब हाल ही में पर्यावरण दिवस के मौके पर आरटीओ विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दफ्तर पहुंचे थे। कार्यालय में आने के लिए जब कर्मचारी घर से निकले तो उनको सिटी बस या फिर विक्रम के लिए जो समय है उनके आने की जानकारी नहीं थी और कई कर्मचारियों को किस रूट पर कौन सी सिटी बस चलती है उसकी भी जानकारी नहीं थी, जिसके बाद कर्मचारियों ने अपना अपना फीडबैक दिया और अब ये फैसला लिया गया है। वहीं आरटीओ का कहना है कि शहर भर में करीब 700 से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और जल्द ही सभी में जीपीएस लगाने का काम किया जाएगा। कुछ मैजिक में जीपीएस लगे हुए हैं और जल्द चेकिंग अभियान चलाने के बाद शहर वासियों के लिए ऐप की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद सिटी बस और विक्रम, इसके साथ ही मैजिक को ऐप से जोड़ा जाएगा। ऐप का जो मैंने बताया, लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे को मिल पाएगा अगर हम कहीं निकलना चाहते हैं। जैसे स्मार्ट सिटी की जो ऐप है, जो इलेक्ट्रॉनिक बसेस चलती हैं, वो एक अच्छी ऐप है। तो ऐसे ही हमारी जो बाकी गाड़ियाँ चल रही हैं, सिटी बसेस हैं जो, या हमारे और छोटी स्टेज कैरेज की गाड़ियाँ चल रही हैं, हम चाह रहे हैं उनको भी एक लूप इन करके एक ऐसा ऐप बनाया जाए जो इंटीग्रेटेड हो और हमारे को एक जानकारी मिल सके। अगर हम घर से निकल रहे हैं तो हम प्लान कर सकें कि मैं यहाँ से इस गाड़ी में जाऊँगा और दूसरी जगह हमारे को इतने बजे गाड़ी मिल जाएगी। तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आदमी निकल पाएगा और जब उसे जानकारी होगी तब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ भी कर सकेगा। वही चंद्रमणि से हरिद्वार के लिए अपने कार्यालय में आने वाली युवती का कहना है कि घर से कार्यालय तक आने में 2 बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट बदलने पड़ते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की टाइमिंग का पता नहीं चल पाता। ऐसे में कभी कभी उन्हें देरी भी हो जाती है, लेकिन इस ऐप से लोगों को सहूलियत मिलेगी। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रैफिक, उसके बाद वो फेस करते हुए हमें सबसे पहले देखना है कि कितनी देर में पहुंचा देगी व्हीकल। उसके बाद अगर हम जाते हैं, पहली बात तो घर से आईएसबीटी तक पहुंचने में बड़ा टाइम लग जाता है। एक फैसिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि एटलीस्ट घर से, जैसे ओला उबर है, वैसे एक फैसिलिटी अगर आ जाए तो हम घर से ही अपना जा सकते हैं, हमारा टाइम सेविंग भी होगा। तो ये है, मैं कहना ये चाहती हूँ। देखिए, दिक्कतों का सामना तो है ही, क्योंकि बार बार व्हीकल चेंज करना, ठीक है, ट्रैफिक है वो अलग और टाइम वेस्टेज है वो अलग है। जैसे कि मैं अजबपुर से आता हूं, तो अजबपुर से जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं ये धर्मपुर तक जाती है, फिर उसके बाद मुझे दूसरा ट्रांसपोर्ट लेना पड़ता है क्योंकि इधर तक कचेरी तक मुझे आना पड़ता है। तो 2 मेरे ट्रांसपोर्ट लग जाते हैं। ये तो काफ़ी होती हैं क्योंकि एक ट्रांसपोर्ट है वो अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है, फिर दूसरा ट्रांसपोर्ट है तो उसको लेके अलग, और इनफैक्ट इस एरिया में फिर अपना कोई प्राइवेट व्हीकल हो या दोस्त वगैरह के साथ फिर उस तरह से आना पड़ता है, उनकी भी कोई जानकारी नहीं रहती है। कई बार ऐसा है कि पैदल वैदल भी आना पड़ता है। इसमें बहुत सहूलियत मिलने वाली है। मुझे लगता है कि अगर डायरेक्टली आप घर से लेकर अपने ऑफिस तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, और जैसे कि आपने बताया ये आरटीओ के थ्रू ऐप लॉन्च होने जा रहा है, तो ये थोड़ा गवर्नमेंट बॉडी है तो इसमें पैसे भी प्राइवेट बॉडीज़ से कम होंगे। ओला उबर जैसे काफ़ी महंगा होता है, तो उस हिसाब से काफ़ी बचत भी होगी और प्लस सुविधा, टाइम पे काम पे पहुंचेंगे तो उसमें भी बहुत मदद मिलेगी। नई जनरेशन को इस ऐप का काफी फायदा मिलेगा और ऐप की सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। साथ ही सिटी बसों में जीपीएस लगता है तो सिटी बसों को भी फायदा होगा। सिटी बस एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि परिवहन विभाग पहले छोटी गाड़ियों में ऐप को शुरू करे और उसके बाद बड़ी गाड़ियों में शुरू किया जाए। बहुत फायदा है ऐप से। तो आपने देखा होगा, क्योंकि अब जो नई जनरेशन है या नए विचार के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है ऐप की सुविधा का लाभ उठाएंगे। उससे क्या है कि हमारे को भी जो है बसों में भी अगर मान लो अगर जीपीएस वगैरह सब लगता है तो कहीं ना कहीं बस वालों को भी सुविधा लगेगी और यात्री जो है अपने आप ही टाइमिंग से ये जान सकेगा कि हमें किस समय में कौन सी बस मिलेगी। और कहीं ना कहीं हम ये भी सरकार से चाहेंगे कि आप जब इस तरह की एक नई योजना को अगर शहर के अंदर ला रहे हो और आम आदमी की सुविधा के लिए, तो कहीं ना कहीं जो छोटी गाड़ियाँ उस पर पहले से ही जीपीएस लगा हुआ है,
कम से कम शहर के अंदर 500 से 700 गाड़ियाँ जो है, जो छोटी गाड़ी है जिसमें GPS लगा हुआ है, जिसमें परिवहन विभाग ये बात कर रहा है कि जी हमने इसको भी जो है इसके ऐप के दायरे में लाना है। तो पहले जो है इसका एक प्रारूप मॉडल अगर सुचारू रूप से अगर इन छोटी गाड़ियों में लागू हो सके तो कहीं ना कहीं फिर आने वाले समय में जो है ये जैसे बसेस की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं बसेस में भी लागू होगा तो सब लोगों को सुविधा होगी। देहरादून का सफर अब स्मार्ट और आसान होने वाला है। बस की रफ्तार अब आपके हाथ में मोबाइल स्क्रीन पर होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग ऐप से आपको गाड़ियों का सही टाइम और रूट की सटीक जानकारी कम समय पे ही मिल पाएगी, जिससे आपका हर रोज का सफर आसान और आरामदायक हो जाएगा।